डुबदा पत्थर लीचै प्रणवत नानक सुन मेरे सहबा। डुबदा पत्थर लीचै। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की सुखां भरी बुक्कल विच बैठ के अमृतमई बाणी के कीर्तन का आनंद मान रहे सन। कीर्तन कर रहे सन गुरमुख प्यारे भाई गुरप्रीत सिंह जी बलड़वाल। सतगुरु कृपा करे सानू यकीन बन जाए सच्चा दाता एक है सबको देखना। आओ विचारों की आरंभता तो पहला रल मिल गुरु घर की फतेह बुलाइए। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये बेनती मैं जरूर करांगा। पहला कई कथावां ऐसियां ने जिहड़ियां बहुत मेहनत मंगदियां कि तुहाडे कोल मैं आस रखांगा भी तुसीं एकाग्रता नाल बैठ के जरूर सरवण करन दी किरपालता करो। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच 35 महापुरखों की बाणी है। गुरु नानक साहब जी को लेके गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तक लगातार इन्हां दी बाणी है। गुरु नानक साहब जी के 19 रागां विच 947 शब्द ने। गुरु अंगद साहब जी के 63 श्लोक ने। गुरु अमरदास जी के 17 रागां 885 शब्द ने। गुरु रामदास जी के 30 रागां विच उन्होंने 647 शब्द ने। धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के 30 रागां विच 2312 शब्द ने। उन्होंने 5 गुरुओं तो बाद एक गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी 6 गुरु हो गए तो 15 भगतों की बाणी है। उन्होंने 773 वचन ने। तीजी गल 3 गुरु के सिखों की बाणी है। बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंड जी ते बाबा सुंदर जी। उस तो अगे 11 भट्टां की बाणी है। अज आपां इन्हां 11 भट्टां की गल करनी है। ये 11 भट्टां विचों इन्हां दे 123 सवैये ने। वैसे जिहड़ी सवैयां की बाणी है वो 1385 अंक तो शुरू होकर 1409 अंक तक गुरु ग्रंथ साहिब जी की अंकत है। फिर आप ज्यों ज्यों गल चलेगी त्यों नाल चलांगे तो आप हुण इन्हां दे पिछोकड़ की गल करते भी भट्ट सन कौन, इन्हां दा की पिछोकड़ है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने इन्हां दा जिक्र मैं एक बार फिर बेनती कर दिया, माफ़ कर दिओ मैनू हाथ जोड़ के मैं अर्ज कर लगा। भाई हरबंस सिंह जी पटियाले वाले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का टीका लिखे 14 फुट। भाई हरबंस सिंह जी, प्रोफैसर साहब सिंह जी, जोगिंदर सिंह तलवाड़ा के नाल इहदे प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम, ज्ञानी गरजा सिंह जिन्हें भट्ट बईयां की बहुत खोज की सी। श्रोमणी कमेटी की किताब लिखी हुई है जिन नाम लिखाया सच, बलविंदर सिंह जौड़ा इसका संपादक है। इन्हां सारिया किताबों के विचों मैं तुहाडे नाल अज गल साझी कर लगा ताकि कल कोई चीज़ किसी ने देखनी हो तो मुश्किल कोई नहीं, अपनी गल फिर चलना है।
डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने सिख पंथ विश्वकोश में इसका जिक्र किया है भई इन्हां दे पुराने बजुर्ग सन जिहड़े वो भगीरथ तो शुरू होता इन्हां दा पीढ़ी जदों कदे पहला पैर समयां दे विच उदों ये लोग जिहड़े सन पानियां दे किनारे वसदे सन। पहली वसों जिहड़ी है मनुख दी वो पानियां दे किनारे है ते ये लोग भी सरस्वती कंढे जिहदा दूजा नाम भाई कान सिंह नाभा ने सरस्वती लिखिया है। सरस्वती नदी के कंढे ये परिवार बैठ के इन्हां परिवारां विचों एक जिहड़े नदी के एक कंढे बैठे उस नदी का नाम सरस्वती होने करके उन्हां दा नाम सरस्वत पै गया। एक दूजे कंढे बैठे होने करके ते उन्हां दा नाम गौड़ पै गया। हुण कुदरती गल सी दोनों का थोड़ा जिहा काम भी वंडिया गया, थोड़ा काम भी वंडिया गया। जिहड़े सार सुत सन वो पढ़ाई लिखाई च बहुत ज़्यादा तवज्जो दिंदे सन ते बहुत विद्वान बन गए। जिहड़े गौड़ सन सीता ये भी ब्राह्मण पर इन्हां दा थोड़ा जिहा काम वखरा हो गया। इन्हां ने की कीता, इन्हां दा काम आम लिखण पढ़न वाला ना होया, इन्हां दा काम हो गया इन्हां ने उस वेले बंसावली नामे लिखने हैं। मेरा दादा कौन सी, मेरा पड़दादा कौन सी, उन्हों का बजुर्ग कौन सी, उन्हों का बजुर्ग कौन सी, इत्थों ही नाम भट्ट बहियां पे ख्याल में रखियो। हुण ये लिखण लग पे ते लिख के जदों भी कदे वक्त बनना इन्हां ने जिहड़े लोग बहुत बड़े राजे महाराजे राजपूत सन फिर उन्होंने दरबारां विच इन्हां ने लड़ियां सुनाउणियां। समा आया राजपूतां दी वो भी अवस्था ना रही समय की मार नाल ते हौली हौली उन्होंने इन्हां भट्टां कोलों वो बंसावली नामे सुनने छड्ड दिते। हालात थोड़े डामाडोल होए। आखिरकार समा पा के ये जिहड़ी गल सी एक होर पासे चली गई। ये लोग भी उठ के उठों अपनी रोजी रोटी के वसीले लई पहेवे इस इलाके विच आ गए, जींद के इलाके विच आ गए। इन्हां विचों एक परिवार उठ के वो इत्थे सुल्तानपुर लोधी आ गए। सुल्तानपुर लोधी आउण वाले का नाम भट्ट का नाम भट्ट भिखा है। एक बार मैं फिर तुहाडे कोल ख्याल विच रखा जिहड़े ना कि सब तो पहले बजुर्ग ने उन्हां दा नाम है भगीरथ। भगीरथ की 9वीं पीढ़ी दे विच जाके एक भट्ट होया भट्ट रईया। भट्ट रईया दे अगे 6 पुत ने। भट्ट रईया के 6 पुत ने। उन्हां विचों सब तो वड्डा है भट्ट भिखा। इन्हां दे नाम थोड़े अजीब जे ने, तुसीं तवज्जो दिओगे। भिखा जी, शेखा जी, तोखा जी, अगे गोखा जी, चोखा जी, टोडा जी। ए 6 पुत भट्ट रईया दे ने जेड़ा भट्ट भगीरथ की 9वीं पीढ़ी च जाके है। ये सारे जिन्ने 11 भट्ट ने अगे जिन्हां दा मैं अगे जाके जिक्र करांगा वो भी भट्ट भिखे दे परिवार विचों ही ने। भट्ट भिखा इसे तरह रोजी रोटी के वसीले कारण करके सुल्तानपुर लोधी आ गया। सुल्तानपुर लोधी तुहानूं वक्त मिलिया सरदार कपूर सिंह दियां लिखियां किताबां बड़ियां आला किस्म दियां ने। उहदे विच एक किताब है उहदे च उन्हां जिक्र किया है सुल्तानपुर लोधी जिहड़ा ना बहुत बड़ा शहर सी, अज तां बहुत छोटा।
ਇਹਦੇ 32 ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ, 32 ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਇਹਦੇ 32, 5636 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰੋਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤਪਸੀਏ, ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਬਹੁਤੀ। ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨੇ। ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੱਖਰਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਭੱਟ ਕੀਰਤ, ਨੰਬਰ 2 ਭੱਟ ਜਾਲਪ, ਨੰਬਰ 3 ਭੱਟ ਮਥਰਾ, ਨੰਬਰ 4 ਭੱਟ ਦਲੀਆ, ਭੱਟ ਮਲੀਆ। ਇਹ 5 ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਸ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ। ਪਰ 3 ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਦੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਵੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਭਰਾ ਨੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਲਝ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ, ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਭੱਟ ਗੈਂਦ ਜੀ, ਭੱਟ ਸੱਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਭੱਲ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਇਹ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਲ ਸ਼ਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 54 ਸਵਈਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਟੋਲੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਕਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਥਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ।
ये भट्टां की टोली जिहड़ी सी ना, ये ऐवें नहीं सी, बहुत पारखू सन, बहुत लंबेरा समा इधर उधर उन्होंने फिर के गुजारिया, पर इन्हों की वो तसल्ली ना हो सकी जिहड़ी अध्यात्मक जीवन की तसल्ली है। विद्वान सन, सियाणे सन, इवें फिरदियां इन्होंने भट्ट भिखा जी को गुरु जी की तारीफ सुनी होगी। जिस दिन ये गुरु दरबार में आए उदों सितंबर का महीना है, 1 तरीक का सितंबर का महीना है, तो उदों 1581 सन है। ये आए गोइंदवाल साहब ने। उदों घटना की घटी, उदों धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तख्त ते बराजे सन, पर नाल उन्हां दे कुछ एक जिहड़े मसंद थापे हुए ने, वो ने बाबा बुढ़ा जी ने, भाई गुरदास जी ने, कई प्रमुख गुरु के सिख ने। सबना दी हजूरी विच, सबना दी हाजरी विच गुरु अर्जन पातशाह जी को बाबा बुढ़ा जी दस्तार देन लगे ने। दस्तार गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की गुरियाई वाली। बाबे पृथ्वी चंद ने उठ के उस थाली विचों दस्तार खो के गुरु अर्जन पातशाह जी तक बोल बोल बोले ही, पर बाबे बुढ़े नूं भी बहुत कुछ आख्या भई बाबिया मेरे बापू का अनपढ़ सी गुरु रामदास, उन्होंने नहीं सी पता, परख नहीं कर सकिया, वो तेनों तो परख होनी चाहिए है। मैं कितनी सेवा की तेरी अखां के सामने, ते अज हक मेरा बनता गुरगद्दी का, दस्तार तू उन्होंने देन लगा, दस्तार मैनू दे। पकड़ के जब दस्तार उन्हें खोई थाली के विचों, ते गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस वेले हाथ जोड़ के बेनती की, नहीं इन्होंने रहन दो। 18 साल की उम्र है गुरु अर्जन पातशाह की। 18 साल की उम्र च बंदा एक भी गल नहीं कहता, एक भी। 1563 में हजूर का प्रकाश है, तो 1581 की घटना है। हजे पूरी दाढ़ी भी नहीं आई, पर जवानी विच पैर रखिया। 18 साल की उम्र विच इतने कबोल बुल बोले होण, दूजे पासे गुरु रामदास ने उन्होंने एडी वड्डी वडियाई बख्शी होवे, ते गुरु अर्जन पातशाह की इतनी वड्डी सहनशीलता देख के पट बिस्मार हो गए। उन्हें आख्या दातिया बड़ी थावां ते वेखिया, लोग तो एक गल नहीं सहारते, एडी ईर्खा दे भरे ने, ते तेरे दर ते तेरियां अखां सामने ना कुछ वरतिया होवे ते तू एक पल भी उलामा न दवे, बल्कि ये गल कह दी भाई कोई गल नहीं जी, ये दस्तार बाबा पृथ्वी चंद जी को बड़े वीर को दे दिओ, क्योंकि पिता ने चढ़ाई कर जाने वाली दस्तार इन्होंने मिलनी चाहिए सी। पट बड़े बेसमादी होए। जदों कदे बंदा अंदर धुर तक चला जाता है ना, फिर अंदरों निकले निर्मल बचन वो किसी की खुशामद नहीं होया करते, वो सच दे बोल होया करते। पट्टां की जुबानों गुरु की उस्तत निकली। गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस वेले हाथ जोड़ के वडियाई करनी बंद कर दी। पट्टां ने कहा नहीं, ये काम नहीं करना। कह लगे क्यों, जो असीं सच वेखे है। कह लगे भले संसार इसे भी भुलेखा खांदा है, इसे भी बहुत बड़ा भुलेखा खांदा है। वो बहुत बारी फुल की वडियाई करता है, पर उन्होंने नहीं पता फुल अपने आप च कुछ भी नहीं है। फुल तो किसी टाणी नाल लग्या होया है, ते टाणी अगे टाणे नाल लगी हुई है, टाणा अगे उस तने नाल जुड़िया होया है, ते तना जड़ियां ने वो जड़ा नाल जुड़िया होया है, ते वो जिसदा भी नहीं जड़ा जड़ियां ने। इसलिए जे जड़ा ही ना होण ते याद रखियो तेरा फुल कदे नहीं टहकदा। कह लगे तुसीं खुल के दसो, कहंदे इस घर दीयां जड़ा ने गुरु नानक साहब जी, इस घर का तना है गुरु अंगद साहब जी, इस घर का टाणा है गुरु अमरदास जी, इस घर की टाणी है गुरु रामदास जी, इस घर का फुल लग्या जिन्हों तुसीं देख रहे हो वो गुरु अर्जन है। पर याद रखियो उस तो पहलों दीयां गल्लां जिहड़ियां ने उस तो तक तुहानूं वडियाई करनी पवेगी। पट्टां ने
फिर उस सवैये उचारे। पर गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने ये पहला सवैये उचारे, तुहानूं वक्त मिलिया 1385 अंक तो सवैयां की शुरुआत है। तो पहला 20 सवैये गुरु अर्जन पातशाह जी के ने। उन्होंने 20 सवैयां दे विचों 9 सवैये रब्बी उस्तर विच ने, 11 सवैये जिहड़े ने आदिपुरख करतार करण कारण समर्थो, ये सवैये जिहड़े ने ये अकाल पुरख की उस्तर विच ने। जिहड़े अगे 11 सवैयां का एक वखरा ग्रुप है, वह मनुख की गल है। करपूर पोप सुगंधा परस मनुख है जे मलीनंग, कह लगे जिस देही की तुसीं वडियाई करते हो, ये तो एक पल में दुर्गंधी की वस्तु बना के रख देंदी है, सुगंधी वाली वस्तु ने, ये कुछ नहीं है, वो देही की गल की हुई है। यह 20 सवैये गुरु अर्जन पातशाह जी ने उचार के, जिन्हां दा हैडिंग है श्री मुख वाक्या महला पंजवां। ये श्री मुख के वाक तो, श्री मुख के पावन पवित्र गुरदेव के मुखारबिंद तो उचारे हुए सवैये ने। वो जिहड़े ने सवैये वो 20 ने। उस तो अगे चलीए, फिर अगे भट्टां के सवैये उचारे हुए ने। वो जिहड़े भट्टां के सवैये उचारे हुए ने वो 123 ने। उन 123 सवैयां दे विचों याद रखियो 10 सवैये गुरु नानक साहब जी के बारे, 10 सवैये गुरु अंगद साहब जी के बारे, 20 हो गए। 22 सवैये गुरु अमरदास जी के बारे, 44 हो गए। 60 सवैये धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज के बारे में, 21 सवैये याद रखो जी धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के बारे में। उन्होंने इवें 20 सवैये, पहला 10 सवैये गुरु नानक साहब जी के, 10 सवैये गुरु अंगद साहब जी के, 22 सवैये गुरु अमरदास जी के, 42 तो उस तो बाद नाल 60 सवैये गुरु रामदास जी के बारे में, 21 सवैये गुरु अर्जन पातशाह जी के बारे में, 123 सवैये गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी में अंकित ने। 1399 पन्ने तो लैके अंक तो लैके 1409 अंक तक ये भट्टां के सवैये ने। एक पर मैं रोकना चाहता, बहुतात लोगों को भुलेखा पै जाता भी गुरु साहब ने अपनी उस्तर दे विच सवैये अंकित नहीं सी करने चाहिए, जिहड़े दोखी ने वो ऐसियां गल्लां चुक लेंदे ने। ये गल चेता रखियो, जिन्नी बख्शिश का दर है वो सिर्फ गुरु राही खुलता है, गुरु तो बिना नहीं। रब्बी बख्शिश का दर गल गल ते गुर प्रसाद आएगा, गल गल ते गुर प्रसाद आएगा। प्रसाद का मतलब होता किरपा, एक खरीदी नहीं जाती किरपा। गुरु की किरपा नाल ही रब्बी दर खुलना है, बख्शिश का दर खुलना है। तो गुरु की किरपा हुंदी किवें है, ये बार बार जिक्र आएगा, बार बार जिक्र आएगा गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी विचों। तो जे गुरु के उत्ते यकीन होएगा तां गुरु की बख्शिश का पात्र मनुख बनता है। जे गुरु ते यकीन नहीं तो असीं उहदे नाल कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। सतगुरु जी की बाणी में इसे भी बहुत बारी जिक्र आया भी गुरु की है, ये जिन्हें देखना हो भी गुरु की है तो उन्होंने भट्टां दे सवैये पढ़ने चाहिए ने। उत्थों पता लगता भी गुरु की है, नहीं तो आम बंदे को पता नहीं लगता। मैं थोड़ी जी बेनती करके अगे तुर जाना। तुसीं देखियो कदे एक मन पुरख ध्याए वरदाता, सच सहार सदा बखियाता, तास चरण हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। सब तो बड़ा गुरु कह के गुरु नानक साहब जी को उन्होंने सत्कार दिता है। अमेय दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मन काम क्रोधा लोभ मोह बस करे सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे गुरु नाम के दरियाओ जन्म हम कालक धोवे शोक काल गुर सेविये ऐन सह सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए। भट्टा ने जब गुरु के दीदार किए, मैं गल नेड़े करते हैं क्योंकि जी अपना लंबा सफर है। जदों भट्टा ने गुरु के दीदार किए, भट्टा ने पूछिया भी तुसीं कहंदे हो साडी किते तसल्ली नहीं सी होई, एक 18 साल के गभरू नौजवान गुरु नूं तक के तुहाडी तसल्ली होगी? वो कहंदे तसल्ली नहीं होई, सच करके जानियो सानूं तां रब मिल गया, सच करके जानियो सानूं तां रब मिल गया। भट्टा ने बच्चा लिखे ने, जब लौनी भाग लार उदय तब लो भ्रमते फिरते वो तायो कल घोर समुंदर में बूढ़ थे कब हूँ मिट है नी रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तनके जो कोटक दूर गए मथुरा जन अमृत नाम पियो ए पत्थर ते मत चुका रे मन भेद भेद न जान बियो पर तक्ष हृदय गुरु अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो धर्म का गन अब खंड में जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर उन्होंने लभ गया कह लगे सानू तो इउं प्रतीत होंदा है धन गुरु अर्जन पातशाह जी प्रतख हर ने साडे मनां विच कोई भरम नहीं रह गया जिन्हां ने रब नूं मिलना है वह गुरु अर्जन पातशाह जी दे दीदार करके उन्हां दे बचनां दे ते अपने वल्लों रब नाल मिलाप दी एक गूढ़ी प्रीत पैदा कर सकदा है। ये भट्टां दा दिता गया यकीन है जिहड़ा सानू अपने पल्ले बन्नना चाहिए। उस तो बाद विच भट्ट जिहड़ा भिखा है ये तीन पुत्तां का मैं जिक्र करांगा बाकियां दा आपां छड्ड दईए उन्हां चों भी एक होर छड्ड लांगे जिहड़े प्रमुख ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ 'ਚ दर्ज है भट्ट मथुरा जी भट्ट कीरत जी भट्ट जालप जी इह 'ਚ जालप छड्ड दिओ। भट्ट मथुरा जी ते भट्ट कीरत जी इन्होंने पहले गुरु अर्जन पातशाह के दीदार किए सन पहला जदों हजूर तख्त ते विराजे सन ते दूजी बारी इन्होंने दीदार किए गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज दे जदों शहादत हुई है। शहादत हुई गुरु अर्जन पातशाह जी नाल जिहड़े 5 गुरु के सिख गए सन उन्हां च एक भाई लंघा गया सी। जदों भाई लंघा ने आके वापस गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का प्रसंग सुनाया गुरु चरणों में बैठ के तो उदों भट्ट कीरत जी ते भट्ट मथुरा जी इन्हां दे भी डोले फड़ के इन्हां कलियां कलमां नहीं चलाइयां। वैसे कौम की बेहतरी लई 2 चीज़ां होणियां जरूरी ने एक कलम ते एक किरपान। कलम तां जरूरी है बहुत सुभागे ने वो लोग जिन्हां दी कलम चलती है क्योंकि कलम के नाल लिखे हुए वचन बड़ी दूर तक चले जाते हैं कई पुश्तां तक संसार को वो सेह दिंदे ने। ते जिहड़ी किरपान है वो याद रखियो कलमां की राखी होया करती है। जिहड़ी कौम कल्ली किरपान वाली होवे वो भी आने वाले समय तशद्दद करन लग पैंदी है। जिहड़ी कौम कल्ली कलम की धारनी होवे वो भी आने वाले समय बुझदिल बन जाया करते हैं फिर अपनी अणख नूं बचा नहीं सकते। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहिब जी उत्ते इकट्ठ किया जोधे बनाए तो उदों भट्ट मथुरा जी ते भट्ट कीरत जी ये भी गुरु चरणों में आए सतगुरु अज तक तेरे दरबार में कलम चला के असी अपने आप को तेरे चरणों में थां बनाई है ते अज चाहुंदे भी सानू भी किरपान चलाउण दा वक्त है। याद रखियो जिहड़ी मुगलिस खान नाल जंग हुई सी अमृतसर साहिब की गुरु हरगोबिंद साहब की जंग जिहड़ी हुई सी बीबी वीरो दे विआह ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਕੀਰਤ जी ते भट्ट मथुरा जी दोवें शहीद ने। बहुत बारी सानू भुलेखा पैंदा गुरु ग्रंथ साहिब विच भट्टां चों भी 2 शहीदां दी बाणी है भट्ट शहीद ने। हुण आपां अगे लैके गल चल रही एक बारी मैं बेनती कर लगा मैनूं माफ़ी भी मंगना है क्योंकि मेरी ज़मीर कदे भी फैसला नहीं कर पाई भी मैं सच नूं लुकाउणा। सानू निक्की जही किते ठोकर लग जाए ना तो असीं झट गुरु कोलों रिश्ता तोड़ लैंदे हां। गलती भावें किसी की भी हो पर तुसीं भट्टां दा जीवन वेखियो जी कैसा कमाल का जीवन है। किन्नियां किन्नियां कुर्बानियां किन्ना कुछ इन्हां ने दिता है आपां वारे है पर कदे किसी गल तो ये नहीं कदे मन में विचार आई भी मैं इन्ना नुकसान उठा लिया तो मैं गुरु घर नालों रिश्ता तोड़ना मैं की खटिया आके। गुरु ने यकीन करना गुरु ते विश्वास करना बहुत बड़े भागां की गल है। मैं हुण गल वापस लेके चलिया भट्ट भिखा जी ਇਹਦਾ पुत्र भट्ट कीरत जी जिहदा जिक्र किया भट्ट कीरत दे गुण
अगे पुत्र का नाम है पट बोहित। पट बोहित के पुत्र दे अगे 3 पुत्र ने पट बोहित दे, ध्यान नाल सुनो। पट बोहित के 3 पुत्र ने। नंबर 1 केशो, नंबर 2 हरी, नंबर 3 देशो। इन्हां ने गुरु कलगीधर पातशाह के कोलों खंडे बाटे की पौल लई ते पौल लेके एक केशो सिंह बन गए, हरी सिंह बन गए ते देशू सिंह बन गया। और गुरु के चरणों में यह लमेरा समा हर एक तरीके नाल जदों भी किते जिहो जिहा भी वक्त बनता सी, ये उस तरह की सेवा करते रहते सन। कलम भी चलाते सन ते नाल रखियो, याद रखियो जी, ये उस वेले अपने वल्लों किरपान भी चलाते सन। दोनों चीज़ों के धारे सन। हुण अगे चलीए, तुसीं हैरान होवोगे, जिहड़ा भट्ट केशो सिंह है, हरी सिंह है, देशू सिंह है। मैं एक बारी लड़ी पूरी करता, फिर मैं भी उलझ जाऊंगा तो किते ये ना होवे विचों कोई रह जाए। एक बारी मैं तुहाडा ध्यान फिर मंगदा। भट्ट भिखा जी, ਇਹਦਾ पुत्र भट्ट कीरत जी, भट्ट कीरत का पुत्र भट्ट बोहित जी, भट्ट बोहित के अगे 3 पुत्र ने, भट्ट केशो सिंह जी, भट्ट हरी सिंह जी, भट्ट देशू सिंह जी। हुण जिहड़ा भट्ट केशो सिंह है, ਇਹਦੇ अगे 2 पुत्र ने। बहुत ध्यान में रखियो लड़ी नूं। भट्ट केशो सिंह के अगे 2 पुत्र ने। मैं उन्होंने लए ने जिन्हां का संबंध है साडे नाल। केशो सिंह के 2 पुत्र ने, किहड़े किहड़े? एक का नाम है शिवलाल सिंह, एक का नाम है नरबत सिंह। मैं फिर इत्थे वापस आना एक बारी। तुसीं हैरान होवोगे भी साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरियाई देण दे सबूत घट नहीं। यूँ कह लो भी साडी कौम ने इस पासे बहुती खोज नहीं की है जी, बहुत ज़्यादा खोज करने की लोड़ है। जिहड़े उस वेले के अखबार छपते हैं उन्होंने अज परखण की लोड़ है। जिवें दरबारे मुअल्ला, ये औरंगजेब के वेले का छपदा होया अखबार है, और ये कापियां पईयां ने पर बदकिस्मती उस वेले की फारसी च लिखियां ने। सानू इन्ना साधन नहीं भी असीं फारसी च किता की है, तो दूजी गल ये भी उस तो बिना उहदे च पता नहीं लगता भी की कुछ है। अज बहुत लोड़ है विद्वानां नूं इस पासे आउण दी। मैं एक गल वखरी करन लगा। हुण जिहड़ा नरपत सिंह भट्ट है ना, ये गुरु घर के उन्होंने भट्टां नाल जुड़िया होया है जिन्हां दी बाणी दर्ज है। जिहड़ा नरपत सिंह भट्ट है, उहदे हत्थां दी उहदी कलम दी लिखी हुई गवाही साडे कोल है। उहदी कलम दी लिखी गवाही साडे कोल है। की गवाही है? 10वां पातशाह, 10वां महल पातशाह ने 10वां महल बेटा गुरु तेग बहादुर जी का, ये भट्ट भाई जी के हूबहू वचन है। 10वां महल बेटा गुरु तेग बहादुर जी का, दक्षिण देश तट गोदावरी, बुधवार के दिहों पक्ष शुक्ला, दया सिंह से वचन हुआ, ग्रंथ जी लाया। शायद तुहानूं याद होगा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने, मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ दस के वापस इत्थे आउणा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों बहादुर शाह गद्दी लवाई सी, राज गद्दी लवाई सी, तो बहादुर शाह कहने लगा भी मेरे प्रति हुण की हुक्म है। सतगुर एक लिस्ट दी भी ए दोखी ने, तो इन्हों सोधा लाना, ये मनुखता के दोखी ने, इन्हों सोधा लाना है। अपने पुत्रों का बदले की गल नहीं की, ये भुलेखा रह जाता सन। हुण जदों बहादुर शाह ने लिस्ट पकड़ी, वो लिस्ट विचों उत्तम ना जो सारे तो अगे है, वो है वजीर खां का, सरहंद के नवाब का। बहादुर शाह डर गया भी जे इहो जे सरहंद के नवाब वर्गे मेरे बागी हो गए तो शायद बगावत मैं साम नहीं सकांगा।
उन्हें लिस्ट बोझे पाई पर करिया पुछना गुरु गोबिंद सिंह जी ने देख ले उन्हें हालात भई ये कोलों ये काम हो नहीं सकना। शायद कह लगे भी तू रहने दे, मैं आप ही प्रबंध करांगा। हजूर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं उस वेले चुन के ते उन्होंने थापड़ा दे के ते आखिरकार नूं भेजिया। एक वक्री कहानी है, पर जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल मिलाप होया ते उन्होंने सारी गल समझाई। उन्हां की दिनां विच वजीर खां सरहंद नूं एक खबर मिल गई भाई गुरु गोबिंद सिंह जी के बहादुर शाह की नेड़ता है तो कुछ दोखियां की लिस्ट दे रही है तो उहदे दरम्यान मेरा नाम सब तो उत्तम है। हुण वजीर खां ने 2 पठान भेजे, जमशैद खां ते गुल खां। उहदे चों गुल खां बाहर खलोता है, जमशैद खां ने गुरु कलगीधर पातशाह दे शुरा मारे। जदों शुरा मारिया तो वह जख्म एडा वड्डा बन गया, उन्होंने उस वेले भावें सीता गया पर एक वक्री गल है। लेकिन उसके नाल ही उस जख्म के कारण ही धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने अपना शरीर खिचोला त्यागया सी। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना वो ये करनी चाहना जदों हजूर ने यह गल वेख ली सी भाई हुण मेरे चोला त्यागण का वक्त आ गया, समा आ गया, तो गुरु कलगीधर पातशाह जी ने उस वेले 6 और 7 अक्तूबर की रात को 1708 विच, ये सानूं जरूर याद रखना चाहिए। 6 और 7 अक्तूबर 7 की सवेर 6 की रात, उस रात को गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज ने शरीर खिचोला त्यागया। पर जिहड़ा 6 अक्तूबर का दिन है 1708 का, उस दिन यह भट्ट बही के जिहड़े लिखे बोल ने ये उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने बोले होंगे, जिन्हों थोड़े बहुते फर्क नाल भट्ट नरबत सिंह ने लिखा होया। मैं एक बार फिर दोहराना, 10वां महल बेटा गुरु तेग बहादुर जी का, दक्षिण देश तट गोदावरी, बुधवार के देहों पग शुक्ला दया सिंह से बचन हुआ, ग्रंथ जी लया बचन पाए दया सिंह ग्रंथ जी ले आए। उदों देखो गुरु शब्द नहीं नाल लग रहा। साडी कौम का अवेसलापन है, साडी कौम का अवेसलापन है। शायद हजे तो इस गल बारे साडा ख्याल नहीं गया। हुण कई इतिहास के ग्रंथां नाल गुरु शब्द ला दिता। गुरु पंथ प्रकाश, साडी कौम जागती नहीं है। गुरु शब्द केवल गुरु ग्रंथ साहिब नाल लग सकता है। उदों वो लैके आए गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ने अगे वो जिहड़ी गुरगद्दी की समग्री सी वो रख के मत्था टेक के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी को सदीव काल लई ये तख्त ते प्रकाशमान किया। ये भी भट्टां की देन है, याद रखो जे, ये भी भट्टां की देन है जिहड़ी नरबत सिंह की गवाही अज साडे कोल है। आप वापस जाना पैना थोड़ा जिहा, एक बारी फिर पता लगेगा। कलमा विरसे नूं साਂਭਦੀਆਂ ने, किरपाना विरसे नूं घड़दियां ने, शहीद शहादतां विरसे नूं घड़दियां ने, विरसे नूं बनाउंदियां ने। जिहड़ी कौम दे कोल बहुत शहीद होवन संसार विच वो कौम अमीरां दी गिनी जाती है। देखो हुण तुसीं झात मार के किसी वेले जिहड़ा ये 3 जिक्र किया सी मैं भट्ट भिखा की औलाद विचों, भट्ट केसो सिंह जी अते नाल भट्ट हरी सिंह जी, भट्ट देसू सिंह जी ते ये चौथा भट्ट भट्ट नरबत सिंह। ये चारे भट्ट तुसीं कदे पढ़ोगे ना भी सिखां नूं किवें किवें शहीद किया गया। ये ज्ञानी ज्ञान सिंह ने बड़ा विस्तार जिक्र किया होया भी किहड़े किहड़े तसीहां नाल सिखां नूं शहीद किया जांदा सी। उन्हां चों एक तसीहा जिहदा मैं जिक्र कर लिया।
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ 4 ਭੱਟ, ਭਾਈ ਕੇਸ਼ਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੇਸੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 1711 ਵਿੱਚ ਆਲੋਵਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਗਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 4 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 40 ਚੋਂ 4 ਇਹ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ। मैं ता करके जिक्र करना जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच अंकित है, उन्होंने अगे तक देखो कि मैं शहीद होंदे ने। यह नहीं भी निक्की जी गल पिछे नाराज होकर चले जाने। वो जिहड़े 4 भट्ट ने ना, उन्होंने टोआ पुट के, डूंगा टोआ पुट के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਕ ਤੱਕ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ पर गुरु ਵੱਲੋਂ कदे मुख नहीं मोड़िया। वो 4 भट्ट शहीद ने। सानू कर्जदार होना चाहिए, इन्हां शहीदां दा सानू कर्जदार होना चाहिए। असीं नहीं समझ पाते। अज तक उन्हां भट्टां दे परिवारां विचों जदों गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा प्रकाश दरबार साहिब हुंदा है ते अज भी वो भट्टां के सवैये पढ़े जाते हैं ते अज भी ये गल प्रगट की जाती है कि गुरु चरणों के विच, सतगुरु के चरणों में आने वाले हो, गुरु को आके तुहानूं की मिलता है। बस मैं हुण थोड़ा जिहा इक्को ही सवैये की व्याख्या कर सकांगा समय मुताबक, फिर आपां अगे चलांगे। सवैया तुसीं बहुत बार सुनिया होएगा, कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरबने सुनियो। कहते दुनियादारों गुरु को आने का भी सानू नहीं पता, सानू इहो नहीं पता भी गुरु को मिलता की है। असी नहीं समझ पाते। कच्च का अर्थ तुम समझते हो, कंचन का अर्थ होता सोना। कहते गुरु एडी वड्डी रहमत का मालिक है, साडी जिंदगी का असी इकत्तर किया हुआ कच्च जिहड़ा किसी काम नहीं आना, उन्होंने कंचन बना सकता है, उन्होंने सोना बना सकता है। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरबने सुनियो। जे किते अपने कन्नां नाल गुरु का पावन बोल सुन लिया ना, सच करके जानियो जिंदगी के औगणा रूपी कच्च नूं कढ के गुरु जिंदगी के समुचे गुणा रूपी सोना साडे जीवन में रख देगा। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरबने सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। कहते जिहड़ी साडे हिरदे च ईरखा, द्वैश, विकारां दी जहर इकट्ठी करी पई है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाती उस मनुख की जदों अपने मुख चों वो गुरु का नाम लैंदा है, गुरु की वडियाई करता है। उन्होंने इस गल का एहसास होता है, उन्होंने इस गल का पता लगता है कि गुरु तो बिना मेरे जीवन में कोई चानण नहीं कर सकता। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरतन सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। उन्होंने इस गल का एहसास होता है। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरबने सुनियो। बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लो होयो लाल बेकार लोहा, बेकार जिंदगी, उन्होंने भी गुरु कृपा करके कीमती लाल बना देंगे, कीमती मोती बना देंगे। लो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे। जदों गुरु एक बारी मेहर की नज़र कर देवे ना, तो जिंदगी बदल जाती है, मनुख की सोच तब्दील हो जाती है। गुरु ने कोई औखा काम नहीं है, गुरु ने कोई बड़ी गल नहीं है। बलिहारी गुरी अपने देव हारी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार।
गुरु एक पल लाता है, एक खिल लाता है, जिंदगी बदल के रख देता है उन्होंने लोगों ने ਜਿਹੜੇ गुरु की बख्शिश के पात्र हो जाते हैं। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरना सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो, लो होयो लाल नदर सतगुर जार धारै, पाहन मानक करे। पाहन पत्थर नूं कहंदे ने, मानक कीमती मोती नूं कहंदे ने। पाहन मानक करे, ज्ञान गुर कहो विचारे। कहंदे गुरु का ज्ञान जे किते मनुख विचार करके अपने जीवन में धारण कर लवे तो सच करके जाने हो, ਉਹਦੇ जीवन में बहुत वड्डी तब्दीली आ जाती तो वह गुरु चरणों में जुड़ के जस खट लेंदा। ये भट्टां की दित्ती हुई डाक है, उन्होंने गुरु ने इवें समझिया तो सानू समझाया। मैं बहुत बारी बेनती करना, थोड़ा जिहा ध्यान दो आके तुहाडा अपनी गल बल आ जाए। जिहड़ी गल मैं कहण लगा बहुत औखी है, मैं अपने आप को पूछना कि कई बार मैनू भी अंदरों हाँ नहीं मिलती। सोच के देखियो। नंबर 1, गुरु अंगद साहब जी ने गुरु नानक साहब नूं की समझ के मत्था टेकिया होएगा। फिर गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद साहब जी नूं की समझ के मत्था टेकिया होगा। साढ़े वांगू होंदे बेपरवाह ते कोई फिक्र नहीं सी होना। कोई गल करदा 12 साल गुरु घर दा पानी ढोना, 25 साल उम्र वड्डे ने गुरु अमरदास जी और कुड़मा जारी है। और गुरु अंगद साहब की पुत्री गुरु अमरदास जी के परिवार में उहदे भतीजे नूं ब्याही भाई सुजू। हुण एक लड़कियां वाली कुड़माचारी तो वैसी उत्ते होंदी है, उन लोग इवें दा मानता देने। एक लड़के वालियां दे परिवार विचों लड़की वालियां दे घर पानी ढोंदा होवे, लोग उहनूं ताने मारदे होवन, पर कोई कुछ कहे गुरु अंगद साहब जी नूं गुरु अमरदास जी गुरु मनते हैं। वो इन्हें एक दिन भी कुड़माली नजर ना नहीं देखी। फिर गुरु अमरदास जी के चरणों में गुरु रामदास जी आए। जिस दिन गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह नूं मत्था टेकिया, अपने ही जवाई नूं गुरु बना के मत्था टेकिया, कितना वड्डा सिदक होवेगा। धौली बिल्कुल सफेद दाढ़ी गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह की 95 सालों के नेड़े उन्होंने उम्र, ते अपने जवाई नूं मत्था टेक रहे ने, पर जवाई नहीं ना समझते, गुरु समझते हैं। आ किते अवस्था साडी बन जाए। फिर अगे जाके ध्यान मारियो, मैं संक्षेप में बेनती कर रहा हूँ, किते अगे जाके ध्यान मारियो। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज 18 साल की उम्र गुरगद्दी से बैठे, गुरु रामदास जी ने कि मत्था टेकिया होगा। गुरु हरगोबिंद साहब जी जिदन तख्त से बैठे, बाबे बुढ़े की उम्र उस वेले 100 साल के नेड़े है। 1606 में गुरु हरगोबिंद साहब जी तख्त से बैठते हैं। 1506 में बाबे बुढ़े का जन्म है। 1506 तो 1606 तक 1 साल है, 100 साल है पूरा। 100 साल का बजुर्ग 11 साल के बच्चे को जिन्हों हथी कढ़ाया, उन्होंने मत्था किवें टेकिया होएगा। उन्होंने नजर नहीं आया भी हरगोबिंद साहब गोद चुक के खड़ाउंदा रहे। गुरु नूं गुरु जान के मत्था टेकना ये बड़ी वड्डी वडियाई है। मैं बेनती कर रहा सा, कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवण सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो, लो होयो लाल नदर सतगुर जा धारे, पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारे, काठो श्री खंड सतगुर की है। काठो का मतलब होता लक्कड़ तो, श्री खंड का अर्थ होता चंदन। गुरु को बैठ के चंदन बना देता है। काठो श्री खंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिन के गया, हर गुर चरण जिन परसिया, से पश प्रेत सुरनर भया। कहते जिन्होंने गुरु के दीदार कर ले, वो पशु वृत्तियां तो प्रेतां वृत्तियां तो उठ के गुरु के घर में देवतियां वर्गे जीवन के धारनी हो जाते हैं। वो उत्तम जीवन के धारनी हो जाते हैं। बस गुरु के सिखो, गुरु चरणों में जुड़ के गुरु समझ के बैठिए, फिर भटकना नहीं पवेगी। फिर जीवन के भटकना नहीं पवेगी।
फिर सानू पूर्ण विश्वास बच जाएगा। 11 भट्टां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच है। भट्ट भिखा जी, भट्ट कल साहब जी, भट्ट मथुरा जी, भट्ट कीरत जी, भट्ट जालप जी, भट्ट हरबंस जी, भट्ट गयेंद जी। ये तिन्ने नाम एको तरह के ने, सौखे नहीं याद करने। भट्ट सल जी, भट्ट पल जी, भट्ट नल जी, तो इन्हां दे नाल जिहड़ा आखिरी भट्ट भट्ट परमानंद जी। यह 11 भट्टां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच दर्ज है, जिन्हों रोज़ आपां मत्था टेकने हैं। तो उहदे विचों गुरु की है ये सानूं समझना सौखा हो जाता है। इतनी बेनती प्रवान करी, उस समय ने पंध मुका लिया। मैं तुहानूं भी खेचल दिना बहुत बारी बई तुसीं तवज्जो बख्शो, पर इन्नी कथा औखी हुंदी है जिहड़ी आम करके मतलब नहीं आम दीवानां च विचारी जाती। तो कल रोज़ तो आनंद साहिब की पवित्र बाणी की आपां लड़ीवार व्याख्या शुरू करनी है। जिन्हां कोल वक्त होया तो जरूर दर्शन देने की कृपालता करनी। कल रोज़ शाम के दीवान विच आनंद साहिब की व्याख्या शुरू करांगे। अज बहुत ही सन्मानयोग ज्ञानी जसपाल सिंह जी होरां ने, जिन्हां दा मैं बहुत सत्कार करना, उन्हां दा हुक्म होया सी भट्टां दे बारे च गल करनी। फिर हुक्म होया, सारा प्रबंध उस तरह का बनिया तो जिमें किमें होया। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी, प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु जी की गोद का मारने गुरु सत्संग जी गाड़ी जी की बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सब बहुत ही सत्कारयोग